गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज मैं आपको आपका हिंदी की व्याकरण का एक विषय है उपसर्ग, इसके बारे में पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। और उपसर्ग के संग संग में प्रत्यय भी आपको समझा दूंगी। दोनों चैप्टर्स आपके एक साथ हो जाएंगे क्योंकि दोनों दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग बच्चों वे शब्द होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो कि किसी भी शब्द के पहले लगकर उसको एक नया रूप देते हैं, उसको एक नया अर्थ देते हैं, वो हमारे कहलाते हैं उपसर्ग। जैसे कि वे शब्दांश मतलब ये पूरे में शब्द नहीं होते, अपने आप में शब्दांश जैसे होते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तरह से बोलती हूँ, अ एक वर्ण है, इसको आप लोग एक शब्दांश की तरह से भी ले सकते हैं। तो मैंने शब्द बोला भाव, भाव के आगे अगर मैं पहले अ लगा दूंगी तो वो हो जाएगा अभाव, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज की कमी होना। इसके अलावा मैं आपको और उपसर्ग बताती हूँ। जैसे सु का मतलब होता है अच्छा। तो योग्य एक शब्द है, योग्य के आगे मैंने लगा दिया सु, तो क्या हो गया सुयोग्य। इसके अलावा और बोल सकते हैं हम लोग वी एक हमारा उपसर्ग है, एक शब्दांश है। एक शब्द में बोलती हूँ देश, देश हमारा शब्द है, देश के पहले मैंने लगा दिया वी, तो क्या हो गया विदेश। यानी कि वी मैंने आपको बोला, मैंने आपको बताया, मैंने और जो भी शब्द मैं आपको बताया इससे मैं बता रही हूँ, वो अगर किसी भी शब्द के पहले हम लगा देते हैं तो वो हमारे उस शब्द को एक नया रूप दे देता है, या तो उसको विपरीत बना देता है या एक नया अर्थ देता है। तो ऐसे शब्दांश जो कि किसी शब्द के शुरू में लगकर उसको एक नया अर्थ देते हैं वो कहलाते हैं उपसर्ग। अब उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है संस्कृत भाषा के, जो शब्द हमारे संस्कृत भाषा के शब्द हैं उन शब्दों के पहले जो लगाए जाते हैं उपसर्ग वो हमारे संस्कृत उपसर्ग कहलाते हैं। दूसरे हिंदी उपसर्ग होते हैं जो हिंदी शब्दों के आगे लगाए जाते हैं। उर्दू भाषा के शब्दों के आगे जो लगाए जाते हैं वो उर्दू के उपसर्ग कहलाते हैं। और कई बार जो संस्कृत के अव्यय मैंने आपको बताया था अव्यय क्या होते हैं, जो कि अविकारी शब्द होते हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं आता। आपको मैंने पहले एक बार समझाया हुआ, प्लीज उसके पुरानी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो उपसर्ग जो अव्यय जो उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं उनको भी हम लोग कहते हैं। ये हमारे 4 रूप होते हैं उसके। सबसे पहले संस्कृत के जैसे आ। इसके अलावा हम बोल सकते हैं अनु, या आपकी पुस्तक में से पढ़ के बता रही बेटा, अपनी बुक खोल के बैठेगा। उप, दुर, दुस, दुर से का मतलब होता है बुरा, जन दुर्जन। सु मैंने बताया था योग्य सुयोग्य, सुपुत्र सुपुत्र। नि का मतलब होता है नीचे, तो हम बोलेंगे निपुण। निवास, वास के पहले में लगाया नि तो हो गया निवास। पुण के नीचे लगाया तो हो गया निपुण। यम के नीचे पहले लगाया तो बन गया नियम। यानी कि ये हमारे शब्द थे जिनके पहले मैंने उपसर्ग को लगाया, वो हमारे बन गए नए शब्द। ऐसे एक और बताते हैं स्व का मतलब होता है खुद। तो ये जो मैंने आपको स्व बताया, नि बताया, सु बताया, ये सब हमारे उपसर्ग है, एक शब्दांश है। इनका अर्थ होना कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन जिन शब्दों में इनको लगाया जाता है बच्चों उनका अर्थ होना आवश्यक होता है, राइट। तो मैंने बताया स्व का मतलब होता है खुद, निजी, अपना होना। तो देश के मैंने पहले लगा दिया तो क्या बन जाएगा स्वदेश। स्वदेश मतलब हमारा देश। ऐसे राज शब्द से पहले अगर मैं स्व लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो आप अपने मुंह से, क्या हो जाएगा, यस स्वराज। इसके बाद तंत्र से पहले लगाऊंगी स्व को तो क्या हो जाएगा, से अगेन, वेरी गुड, वो बनेगा स्वतंत्र यानी कि फ्रीडम। तो ऐसे जो शब्द हमारे पहले लग जाते हैं किसी भी शब्द के शब्दांश हमारे कहलाते हैं उपसर्ग। ऐसे हिंदी के हैं, हिंदी में भी है, अन्न है, अध का मतलब आधा। पका से पहले लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा अध पका यानी कि कच्चा। इसके अलावा मैं बोलूंगी उन का मतलब कम, एक चीज कम, तो मैं बोलूंगी 79, यासी के मैं उन लगा दोगे 79। ऐसे ही ओ का मतलब होता है हीनता, किसी भी चीज का मना करना, तो मैं लिखूंगी सत मतलब सात बात, औसत। घर से पहले मैं ओ लगाऊंगी, क्या बन जाएगा औघर। तो ऐसे ऐसे शब्द हमारे अलग बन जाते हैं। इसके बाद में उर्दू भाषा के जैसे बे का मतलब होता है बिना। दाग से पहले मैं, दाग एक हमारा उर्दू भाषा का शब्द है, दाग के पहले मैं बे लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा बेदाग। इसके अलावा बद का मतलब होता है कोई भी चीज का बुरा। तो नाम अगर शब्द से पहले मैं बद लगाऊंगी तो क्या बन जाएगा बच्चों, बोलिए क्या हो जाएगा, वो बदनाम। ऐसे ही दर का मतलब होता है में, किसी भी चीज के अंदर, मतलब ये उर्दू भाषा का आपका उपसर्ग है। दर का मतलब होता है किसी भी चीज में, तो मैं बोलूंगी असल के पहले लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा दर असल। गहा के आगे लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा दरगाह। इसके अलावा हर का मतलब प्रतिदिन, मतलब डेली जो होता है। तो दम से पहले अगर मैं हर लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा हर दम।
अब आपको समझ में आया कि ये जो सारे शब्द थे, जो मैं आपको शब्दांश बोल रही थी, मैंने हर बोला, मैंने बद बोला, मैंने बे बोला, ये सारे जो शब्दांश हैं ये सब हमारे उपसर्ग हैं, जो कि किसी भी मूल शब्द के पहले लगकर उसको एक नया रूप दे देते हैं, वो हमारे कहलाते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो आपके इसके प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने होंगे। इसके अलावा हमारा दूसरा आता है प्रत्यय। जैसे उपसर्ग के पहले लगते हैं, प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लगते हैं, बस ये फर्क होता है। पहले लगता है उपसर्ग और जो शब्द के बाद में लगते हैं वो हमारा कहलाता है प्रत्यय। तो इसका परिभाषा में बोलेंगे वे शब्दांश जो कि किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में एक विशेष बदलाव या फिर एक विशेषता ला देते हैं, वो हमारे कहलाते हैं प्रत्यय। प्रत्ययों के बच्चे प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। आप जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्लीज अपनी बुक्स लेकर बैठिए। ये उपसर्ग के बाद प्रत्यय है। मैं आपकी डाउट क्लासेस लूंगी, इसमें मैं फिर रिवाइज एक बार करवा दूंगी आपको। कृत प्रत्यय क्या होता है बच्चों? कृत प्रत्यय वो होते हैं जो कि किसी भी क्रिया शब्द के अंत में, अंत मतलब उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय हमेशा लास्ट में लगता है। ये फर्क दोनों में होता है। प्रीफिक्स एंड सफिक्स जैसा आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, प्रीफिक्स पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है। सेम वे उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो क्रिया के अंत में जो शब्द लगकर उसको एक नया रूप बना देते हैं, संज्ञा और विशेषण बना देते हैं, वो हमारे कहलाते हैं संज्ञा विशेषण बन जाते हैं जब हम उसमें लगाते हैं प्रत्यय। प्रत्यय मतलब कि किसी भी शब्द के अंत में जुड़ के होते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि वाला। वाला एक शब्दांश है, अब हम इसके पहले लगाएंगे। पहले मैंने आपको क्या बताया था, उपसर्ग जिसमें पहले लगा देते हैं और बाद में शब्द होता है। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग प्रत्यय बाद में लगाएंगे, शब्द पहले लगाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, वाला मैंने बोला तो गाने, एक गाना, गाने वाला, तो वाला हमारा इसमें प्रत्यय है जो कि किसी शब्द के अंत में लगा है। ऐसे ही आव। आव मैंने शब्दांश मैंने कहा था, इनका अर्थ होना आवश्यक नहीं है। प्रत्यय और उपसर्ग का कोई अर्थ अपने आप में नहीं होता, वो हमारे माने हुए शब्दांश है। मैंने बोला आव, तो बह, बहना मतलब होता है ना बह, बहाव। बह हमारा क्या है, किसी बहने की चीज को बोला जाता है। इसके अलावा दार, दार एक प्रत्यय, देनदार, देनदार हमारा इसमें हो गया। इसके अलावा नी, ओढ़ के आगे हमने लगा दिया नी, नी हमारा प्रत्यय है। अन, मिल के आगे हम लोगों ने लगा दिया अन, तो हो गया मिलन, अन इसमें प्रत्यय है। मिल हमारा एक वाक्य, एक शब्द है। आवट, सज प्लस आवट, सजावट। आवट हमारा इसमें प्रत्यय है, सज हमारा शब्द है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं इया, इया हमारा प्रत्यय है। बड़, बड़ मतलब एक शब्द, बड़ के आगे लगा दे इया, तो क्या बन गया, बढ़िया। ये हम लोगों का प्रत्यय है। अभी आया समझ में आपको बच्चों? यानी कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो कि किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में एक विशेष परिवर्तन लाते हैं। ये मैंने आपको कृत प्रत्यय बताए थे जो कि क्रिया में लगे हैं, जैसे कि बिक, बिक, पढ़, उड़, मिल, देख, सुन, ये सारे के सारे जो शब्द हमारे हैं, ये सब हमारे क्रिया शब्द हैं बच्चों। जो शब्द क्रिया होती है, क्रिया मैंने आपको पहले करवाया, क्रिया का एक बार वीडियो देख लेना। क्रिया जो होती कोई भी करने वाले शब्द, क्रिया का जो मूल धातु होता है, जैसे पढ़ना का पढ़ होता है, चलना का चल होता है, खाने का खा होता है, पीने का पिब होता है, तो ये हमारे मूल धातु होते हैं। तो जो मूल शब्द होते हैं उनके अंत में जो शब्द लग जाते हैं उसको एक नया रूप देते हैं, वो हमारे कहलाते हैं कृत प्रत्यय। ओके, दूसरा हमारा होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं बच्चों? जो कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं। मतलब हम लोग कोई संज्ञा शब्द लेंगे, पहला हमारा कृत प्रत्यय में क्रिया के आगे हम लगाते थे, तद्धित प्रत्यय में हम लोग संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण के आगे शब्दों को लगाएंगे। ये फर्क होता है। तद्धित प्रत्यय के दो भेद मैंने आपको बताया। पहला है कृत प्रत्यय का, तद्धित प्रत्यय का, कृत प्रत्यय मैंने आपको बताया जिसमें कि क्रिया के आगे शब्द लगाते हैं। तद्धित प्रत्यय में हम लोग क्या लगाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के आगे हम लोग लगाते हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला लोहार, इसमें इन हमारा प्रत्यय है, लोहार हमारा शब्द है। तो लोहार मतलब एक संज्ञा शब्द है, यानी कि एक जो लोहे का काम करता है, लोहार उसको कहते हैं। तो लोहार हमारा संज्ञा शब्द है। मैंने उसके आगे लगा दे इन, प्रत्यय इन लगा दे, तो क्या बन जाएगा? बोलो बच्चों, लोहार के आगे इन लगाएंगे क्या बनेगा? लोहारिन। तो लोहारिन हमारा एक संज्ञा शब्द से बना लोहारिन। इसमें इन हमारा प्रत्यय है जो कि शब्द के अंत में लगा है। आना, इसमें मैंने बोला मेहनत। मेहनत एक हमारा क्या है बच्चों? एक विशेषण शब्द है, तो हम उसको बोलेंगे मेहनताना। मेहनताना यानी कि सैलरी, जो भी काम करते जो उसको पैसा मिलता है, तो मेहनताना। इसके अलावा मर्द, मर्द एक मेल व्यक्ति को बोला जाता है, एक आदमी को बोला जाता है। मर्द के आगे आना लगा दे, क्या बन जाएगा? मर्दाना। तो ये हमारा प्रत्यय था, ये हमारे संज्ञा शब्द है, हमारे विशेषण शब्द हैं, राइट।
इसके अलावा मैं आपको एक मोटा विशेषण बताती हूँ। मोटा मोटा पतला होना एक विशेषण होता है ना, किसी का भी आकार प्रकार को हम लोग विशेषण उसकी विशेषता बोलते हैं। तो मोटा के आगे हम लोग लगा देंगे पा प्रत्यय। पा एक प्रत्यय शब्द है, तो क्या हो जाएगा मोटा पा। इसके अलावा हम और बताते हैं वान। तो दया हमारा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, तो दया के आगे हमने लगा दिया वान, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दयावान। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा उपसर्ग और प्रत्यय हो गया। इसको आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे बच्चों। मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके संग भेजूंगी आपको लिख के, प्रश्न के उत्तर आप खुद से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स आप अपने आप खुद से करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको लिखकर भेज रही हूँ, आपकी बुक में सब कुछ दिया हुआ है। जो क्वेश्चन मैं लिखूंगी उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉपी में करेंगे। और आपकी गूगल मीट में लूंगी, उसमें आपको कल समझा दूंगी बच्चों। और मैं आपका एक एक्स्ट्रा गूगल मीट और लेने वाली हूँ, बिकॉज आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। तो एक एक्स्ट्रा 1 या 2 क्लासेस में आपके एक्स्ट्रा लेने वाली हूँ, जिसमें आपको पहले आपको प्रायर बता दूंगी, ठीक है। तो इसकी क्लास में आपकी आज फ्राइडे है, मैं आपकी इसकी क्लास हो सकता है मैं आपकी कल इसकी क्लास 1 बजे ले लूंगी। और एक मैं क्लास आपकी और लेना चाहती हूँ, जो कि मैं आपको उसका वीडियो नहीं बना के भेजूंगी, आपको इसी वीडियो के संग संग मैं आपको उसको करा दूंगी, राइट। तो ये उपसर्ग प्रत्यय आपको समझ में आया। उपसर्ग प्रत्यय में अंतर क्या होते हैं ये आपको बताया। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगते हैं और जो प्रत्यय है वो शब्द के बाद में लगते हैं, इसका मेन अंतर है इनके बीच में। तो ये आप अपनी कॉपी में करके रखिए। और डाउट क्लासेस होंगी, जिसमें होगा आपको मैं बता दूंगी, जैसा भी होगा आपको मैं व्हाट्सएप पे मैसेज लिख दूंगी। ओके किड्स, ऑल द बेस्ट।